नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान युवा शक्ति पार्टी अजय कुमार त्रिपाठी। मैं आज कुछ बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली हमारे मित्र आज़ाद हिंद मीडिया के जो पांडे जी, उन्होंने मेरे से कहा कि हमारी पार्टी में दम नहीं है। मैंने पूछा, भाई कैसा दम नहीं, क्या क्या कमी है आप बताएं, तो वो कमी पूरी की जाए। उन्होंने बोला कि भाई अतीक अहमद की तरह आप भी प्रॉपर्टी आती है, ये वो। मैंने कहा देखिए भाई साहब, पॉलिटिशियन या नेता किसे कहा जाता है, आप हमें उसकी परिभाषा बताइए पहले। तो उनके समझ में बात नहीं आई। मैंने कहा पॉलिटिशियन या नेता वही होता है जिसको लोग समझें, जिसको लोग माने, और जो लोगों की समस्याओं का समाधान करे। जिसे आप कह रहे हो अतीक अहमद, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं था। हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है। लोग हमें समझें तो जुड़ें, अन्यथा मैं खुद नहीं कहता कि आप हमारी पार्टी में आओ। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि आपके ये पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है। तो मैं आज आपको सारे उद्देश्य बता रहा हूँ। नंबर एक, जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं मोबाइल्स की, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी एक कमी ये है, आप इनके प्लान्स देखिएगा, जो रिचार्ज प्लान होते हैं, 28 दिन का ये प्लान होता है और वो पैसा पूरे मंथ का चार्ज करते हैं। अगर 12 महीने का कैलकुलेट किया जाए तो वो 13 महीने का हो जाता है। एक कमी तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम ये चाहते हैं कि हमारी जब सरकार बने तो उसमें आपको 1 साल का जो इंटरनेट फ्री दिया जाएगा, ठीक है। और मार्शल आर्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको सबको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। महिलाओं की स्पेशल सुरक्षा रहेगी। शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। और जो भी कार्य करने होंगे वो उचित रूप से होंगे। अब सवाल एक और हमारे पास आया था अभी, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो आपकी पार्टी है, मतलब वो संचालन कैसे करेगी या कैसे होगा या क्या होगा। मैंने कहा संचालन करना या ना करना ये सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है। जो सदस्य हैं इस पार्टी के, वही संचालित करेंगे। अकेले एक आदमी के बल पे पार्टी नहीं चलती, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है, मेरा एक ही का ये राजनीतिक दल जो है मेरा, हिंदुस्तान युवा शक्ति पार्टी, इसके अलावा मेरे कई सारे बिजनेसेस हैं। मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में भी। मैं सबनेट इंटरप्राइजेस की आईटी कंपनी भी चला रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर्स की सर्विसेज देते हैं। इस वजह से मैं ये पार्टी में जो नियम लागू किए गए हैं वो आईटी कंपनियों को लेकर के लागू किए गए, ठीक है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। और जो सबनेट इंटरप्राइजेस में काम होते हैं वो भी आप जान लें। ये काफ़ी बड़ी फर्म है जिसमें कि आपको एक साथ कई सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। आपको कंप्यूटर्स की सर्विस चाहिए, कंप्यूटर की सर्विस मिल जाएगी। न्यू कंप्यूटर्स चाहिए, न्यू कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। और आपको अगर कैमरा की रिक्वायरमेंट है, कैमरा मिल जाएंगे। और अगर सोलर का आपको काम कराना है, सोलर का भी काम हम लोग करते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे आपको कंप्लीट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मिलता है। जैसे कि आप अगर कोई लोन लेना चाहते हैं या कोई अपना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, गाड़ी का, घर का, ऑफिस का या लाइफ का, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद आपको
रियल इस्टेट का भी हम एक पैकेज देते हैं। अगर आप पैन इंडिया कहीं पर भी रियल इस्टेट आप प्लॉट फ्लैट्स रो हाउसेस आप देख रहे हो, तो उसमें भी हम आपको सपोर्ट करते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेकेंडली सर, हम ये भी करते हैं कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अगर जिनको कराना है तो उसके लिए हमारी एक और अभी कंपनी है AKT कंस्ट्रक्शंस के नाम से। हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप अतीक अहमद की तरह जो है ज़मीनें हथियाइए। मैंने कहा मैं क्या करूँगा ज़मीन हथिया करके, मैं क्या करूँगा ज़मीन हथिया करके। मैं यूपी ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ ज़रूर, लेकिन मैं रक्षक हूँ, मैं भक्षक नहीं हूँ। ताइक्वांडो का मतलब ये होता है जिसमें कि पहले ही कसम दिलाई जाती है कि जन साधारण की रक्षा के लिए आप कार्यरत रहेंगे, ना कि हम किसी की प्रॉपर्टी हथियाने का काम करें, ना कि किसी को प्रताड़ित करने का काम करें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी मिल करके हमारी पार्टी से जुड़ें, हमें सपोर्ट करें। जिनको चुनाव लड़ना है हम चुनाव भी लड़वाएंगे, और जिनको पार्टी में रह करके कुछ काम करने हैं तो वो भी हम उसमें भी हम आपका जो है सहयोग करेंगे। लेकिन जब आप लोग सहयोग नहीं करोगे, हमारी पार्टी को जो है सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सहयोग करते रहें, जिससे हम आगे इस पार्टी को और मजबूत बना सकें। तो ये अकेले की मेरी की पार्टी नहीं है। अच्छा हाँ, दूसरी बात, मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बता दूँ। मुझसे कई लोगों ने कहा कि भाई अगर दो चीज़ें होती हैं बिजनेस में, अगर मान लीजिए किसी का घाटा हो जाता है तो उससे कहा जाता है भाई आप कुछ भी कर लो, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस ठीक चल रहा है तो आपको सारी दुनिया सलाम करेगी, मतलब कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। लेकिन भैया मैं उनमें से हूँ जो मिट्टी को भी सोना बना दे। तो कहने का ये मतलब है, जब मुझसे कहा गया कि अगर नहीं हो तो आप पूजा पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, शमशान घाट पे जा कर के चिताएं जलाने का काम कर लो, ये तक मुझे सुनना पड़ा। भाई देखो, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, शमशान पे किसको नहीं जाना है, किसकी चिता नहीं जलनी है, हर आदमी को जाना है एक दिन। लेकिन मौत की भी कैटेगरीज डिवाइड हो चुकी हैं आज के समय में। मौत की कैटेगरीज कैसे डिवाइड हो गई हैं ये भी जान लीजिए। 4 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो जिनको तिरंगा में लपेट के जो है भेजा जाता है, एक वो जिनको सफ़ेद कपड़े में लपेट के भेजा जाता है, और एक वो जिनको काले कपड़े में लपेट के भेजा जाता है। चौथी कैटेगरी होती है, एक वो होते हैं जो केसरिया वस्त्र या साधु वस्त्र में लिपटे रहते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं। डिसाइड हमको करना है कि हमको किस कैटेगरी में जो है मौत चाहिए। तो उसके लिए आदमी को खुद को बनाना पड़ता है कि भैया हमको या तो काले कपड़े में लपेट के जाना है, कि सफ़ेद कपड़े में, कि तिरंगे में, या फिर केसरिया वस्त्र। केसरिया वस्त्र के लिए संत बनना पड़ता है, और संतों का मैं काफ़ी आदर करता हूँ। मुझसे कहा गया कि आप संतों के बारे में बोलते हैं, या हमारी मैडम बोलती हैं संतों के बारे में बुरा भला बोलती हैं। भाई मेरे, आज संतों की कैटेगरी चेंज हो गई है, हम उनका अपमान नहीं करते हैं। संतों की कैटेगरी चेंज होने का मतलब मेरा ये है कि जब भगवान राम जी ने शिक्षा ली थी तो वशिष्ठ जी गुरु थे और उन्होंने शिक्षा दी थी, तो वो एक शिक्षा का तरीका था उस वक्त का, क्योंकि उस वक्त स्कूल कॉलेजेस नहीं थे। तब
वैसी शिक्षा दी जाती थी। आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है, तो इंसान जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो भी तो वही संतों की द्वारा ही आई है। जो पुरानी आज हम जो स्कूलों कॉलेजों में साइंस पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है फिर? कहने का ये मतलब है, हम जो शिक्षा ले रहे हैं तो खुद में जब तक आप अपने आप को संत नहीं फील करोगे तो आप बोलोगे कि हमें संतों का मतलब सम्मान करें या वो करें। मानते हैं आप, सम्मान करिए, लेकिन हम जो शिक्षा ले रहे हैं उसका अपमान मत करिए। ये आडंबरों में पड़ गए, रूढ़िवादी या फिर तांत्रिक प्रथा, इन सब में पढ़ करके आप अपनी शिक्षा को अपमान मत करिए, क्योंकि वो भी पुरानी शिक्षा के द्वारा आई हुई है। फ़र्क ये हुआ उस शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन हुआ है जब अंग्रेज़ आ गए थे। अंग्रेज़ों ने जब देश को गुलाम बनाया, उसके बाद से शर्ट पैंट का प्रचलन हो गया, वरना उससे पहले जो है धोती कुर्ता ही चलता था। उससे पहले धोती कुर्ता ही था, ठीक है। तो उस शिक्षा का जो आपने ग्रहण करी है, उसका आप रूढ़िवादी या आडंबरों में पढ़ के जो आप अपमान कर रहे हो, वो समझ में नहीं आता मुझे। बाकी आप जो काम कर रहे हैं वो आप करते रहो, और मैं संतों का काफ़ी सम्मान करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ। या हमसे जो कहा जाता है कि संतों के बारे में आप बोलते हैं ये वो है, जो अभी सुनने में आ रहा है जो बाबा जी हैं, मैंने कभी बाबा जी के बारे में नहीं बोला, ना मैडम ने बोला। बात ये है कि जो बाबा जी हैं उनके कार्य ही ऐसे हैं कि वो बोलने लायक है। आप ये बताओ, भूत बाधा भगाने का जो काम वो कर रहे हैं, किस हद तक सही है, हमको आप बता दीजिए। मैं उनका धर्म पर विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भूत बाधा भगाने वाला जो काम होता है वो क्या सही है? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे साथ जुड़े। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम।